नमस्कार बच्चों, आज हम 10वीं का अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं, इसका एक प्रभाव भी लिखें। अम्लीय वर्षा को इंग्लिश में हम एसिड रेन कहते हैं। देखिए क्या होती है अम्लीय वर्षा। जीवाश्म ईंधनों के अपूर्ण दहन और अधातुओं के परिष्करण के से निकले सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। देखिए यहाँ ध्यान रखेंगे, जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम आदि ये जीवाश्म ईंधन होते हैं। इनके अपूर्ण दहन यानी वो दहन जो पूरा नहीं हुआ, और अधातुओं के परिष्करण होता है अशुद्ध रूप से शुद्ध रूप प्राप्त करना, उसे हम परिष्करण कहते हैं। इनके परिष्करण से जीवाश्म ईंधनों के अपूर्ण दहन, देखिए एक अपूर्ण में है और एक अधातुओं में है। ये याद रखने के लिए है कि अधातु हैं ताकि गलत ना हो, और दूसरे में अपूर्ण दहन है, तो इससे हमें याद रहेगा। जीवाश्म ईंधनों के अपूर्ण दहन और अधातुओं के परिष्करण से सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं, और ये वायु में मौजूद जलवाष्प यानी जो जलवायु में मौजूद होता है उसके साथ अभिक्रिया करके सल्फर के जो ऑक्साइड हैं वो तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं, और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड हैं वो नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं। ये अम्ल हमारे वायु में तैरते रहते हैं, और जब सीजन की पहली बारिश आती है तो उस वर्षा के साथ ये अम्ल पृथ्वी पर आते हैं। इसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होता है। हम जानते हैं कि जिस पदार्थ का पीएच मान 7 होता है उसे हम उदासीन पदार्थ कहते हैं, और जिन पदार्थों का पीएच मान 7 से कम होता है उन्हें हम अम्लीय पदार्थ कहते हैं। नेक्स्ट है इसका प्रभाव। अम्लीय वर्षा का क्या प्रभाव है। अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल का पीएच मान भी कम हो जाता है, जिससे नदी का जो जल है वो भी अम्लीय हो जाता है। ऐसे में जलीय जीवों का जीवित रहना मुश्किल हो जाता है, और जो अम्लीय वर्षा है ये निर्जीव वस्तुओं पे भी बुरा प्रभाव डालती है। आप 8वीं क्लास में पढ़ चुके हो, ताजमहल का केस अध्ययन आप पढ़ चुके हैं। अम्लीय वर्षा के कारण ही ताजमहल का सफ़ेद रंग लगातार पीला होता जा रहा है, और वो हमारी जो ऐतिहासिक इमारत है उसकी मजबूती भी कम होती जा रही है, वो कमज़ोर होती जा रही है। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। अम्लीय वर्षा काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। धन्यवाद।